अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और माशाल्लाह से आज थी एक बहुत बड़ी रात, 27वीं शब। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखा होगा। सबको दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि हम जब किसी और के लिए दुआ करते हैं तो हमारी दुआएं ऑटोमेटिकली जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाती हैं, क्योंकि है ही यही रूल। तो हम आ चुके हैं एक न्यू जगह पे। आप लोगों ने बोला था कि बच्चों के कपड़े दिखाएं, तो मैं गई हुई थी इज़ा की शॉपिंग करने ईद की। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा ही देती हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पे सेल्स लगी हुई। तो चलें चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो गुल प्लाजा में आपको बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। मतलब अगर आपको जो चीज़ जहाँ कहीं से भी नहीं मिल रही है ना, वो आपको गुल प्लाजा से इजीली मिल जाती है। थाईलैंड की भी यहाँ पे जो है वो वैरायटी अवेलेबल होती है, और ओवरऑल हर जगह की आपको वैरायटी मिल जाएगी। लोकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि हमारी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो हमारे पाकिस्तानी क्लोथिंग होती है, कपड़े होते हैं बच्चों के, वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ओवरऑल गुल प्लाजा है ही, अगर आप बोलें तो बच्चों का। तो हम आ गए हैं एक बच्चों की शॉप पे, जहाँ पे हमें जो है वो काफ़ी सारी वैरायटी नज़र आ रही है। और यहाँ पे इस शॉप पे आपको मिल जाएगी जितनी भी वैरायटी नज़र आ रही है, ये सब 1500 में। जितने भी ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं ये सब आपको 1500 के अंदर मिल जाएंगे। ये वाला जो ड्रेस है ये जो है वो 4 to 5 पीस है, बल्कि 5 पीस है। इसके साथ 2 स्कर्ट दिए हुए हैं, एक ट्राउज़र दिया हुआ है, एक इनर है, और ऊपर से जो है वो इसके ऊपर एक जैकेट टाइप का अपर भी दिया हुआ है। तो ये आपको 5 to 4 पीसेस जो ड्रेस है ये भी आपको 1500 में मिल रहा है। जितनी भी इनकी शॉप पे आपको वैरायटी नज़र आएगी ये सब आपको मिल जाएगी 1500 में। तो चलें चल के देखते हैं। और इनके जो फैब्रिक क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे इसमें से इज़ा के लिए भी काफ़ी सारे पसंद आए, और मैंने भी इज़ा के लिए कैजुअल के लिए ये इसमें से जो है वो कुछ ले लिए हैं, इसलिए कि इनकी शॉप की जो फैब्रिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ये वाली फ्रॉक भी मुझे बहुत प्यारी सी लग रही थी। मतलब अगर आप बच्चों को ऐसे ही थोड़ा सा कोई ऐसे ही इवेंट के लिए, किसी जैसे ऐसे ही बाहर लेके जा रहे हैं किसी तरीके से, मतलब किसी भी चीज़ के लिए, तो इजीली इसको पहना सकते हैं। 1500 में कोई बुरी नहीं थी ये फ्रॉक, और फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा था। अगर आप न्यू मदर्स हैं तो भी यहाँ पे आपको 0 to इस शॉप पे आपको 0 to जो है वो 6 ईयर्स तक के बच्चों की इजीली वैरायटी मिल जाएगी, और बहुत अच्छे रेट्स और क्वालिटी में। ये स्कर्ट भी बहुत प्यारा था। इसके साथ जो है वो रॉम्पर स्टाइल में जो दिया हुआ होता है ना, रॉम्पर होता है और फिर उसको इन करके ऊपर से स्कर्ट होता है, तो ये उस स्टाइल में है। बाकी जो है वो स्कर्ट्स भी इनकी दुकान पे बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मतलब कॉटन के स्कर्ट्स भी मिल रहे हैं, नेट के स्टफ जो है वो भी मिल रहा है, और बाकी जो है वो टॉप्स भी काफ़ी अच्छी थी इनकी शॉप पे। मतलब बच्चों की ओवरऑल पैकेज है इनके पास। अगर आप एक ही शॉप पे जाते हैं, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही शॉप से आपको 1-2 बच्चों के मिल जाएं। बॉयज़ की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने डिमांड की थी कि गर्ल्स की ज़्यादा वैरायटी दिखाएं, और मुझे भी इज़ा के लिए गर्ल्स की ही लेनी थी। तो मैंने सोचा कि आपको भी गर्ल्स की ही वैरायटी दिखा देती हूँ। ये मुझे इज़ा के लिए कलर नहीं मिला। इसके अंदर पीच कलर था, पिंक कलर था, ग्रीन कलर था, और इन तीनों को मैं ले चुकी थी पहले ही, तो इसकी डिफरेंट कलर लेना था हमने, लेकिन इज़ा के लिए हमें ये नहीं मिला। और ये भी बहुत क्यूट है। इसके साथ जो है वो छोटा सा मिनी स्कर्ट दिया है इन्होंने, और रॉम्पर स्टाइल में जो है वो शर्ट है। तो फैब्रिक्स जो है वो बच्चों को ईद के लिहाज से जो है ना, हम क्योंकि अब समर आ गए तो बच्चों को जो है ना हम जितना लाइट फैब्रिक यूज़ करते हैं ना बच्चों के लिए, जितने लाइट कपड़े पहनाते हैं बच्चे, उतने ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम लोग अगर बच्चों के ऊपर लाद देते हैं तो वो बेचारे रोते रहते हैं। तो मदर्स का सबसे बड़ा इशू यही होता है कि एक थोड़े से फैंसी कपड़े भी लेने हैं और बच्चों के लिए कंफर्ट जोन भी हो। तो दोनों ही चीज़ें इनकी शॉप पे बहुत मुझे अच्छी लगी। तो मैंने आपको इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ दिखा दी हैं। यहाँ पे अम्मियों के लिए और बहनों के लिए भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं। बच्चों के शूज़ और बहुत मज़े के और कंफर्टेबल शूज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। लड़कों के लिए भी काफ़ी सारी वैरायटी है। मतलब बच्चों के लिए अगर बोला जाए, न्यू मदर्स से लेकर जितनी भी माएँ वो सारी आ सकती हैं। न्यू मॉम्स के लिए तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी है। ये मुझे जो है बच्चों की बहुत प्यारी सी एक्सेसरीज़ नज़र आ गई हैं। बच्चों के लिए तो एक्सेसरीज़ जितनी लो उतनी ही कम लगती हैं। आप लोग भी अपनी बेटियों के लिए बहुत सारी एक्सेसरीज़ लेते होंगे। मतलब कि एक शौक़ है माओं का एक्सेसरीज़ लेना, और दराज़ों में और अलमारियों में बहुत सारे जो है वो एक्सेसरीज़ जमा करना। मैं भी लेके बहुत सारी जमा करती हूँ, लेकिन जब इज़ा को लगाती हूँ तो इज़ा एक चीज़ भी बिल्कुल भी नहीं लगाती है और उठा के फेंक देती है। जैसे इज़ा को बड़ा शौक़ हो रहा है ना ये भी लेने का, बड़े मज़े आ रहे हैं इज़ा को, हंस रही है इज़ा, लेकिन इज़ा को जो है ना ये लेने का शौक़ होता है, सिर्फ देखती है ये। और जैसे ही इनको कोई भी एक्सेसरीज़ जो है वो हम वेयर करवाते हैं, वैसे ही ये सारी नोच घसोट के और तोड़ फोड़ के फेंक देती हैं। लेकिन क्या करें, माओं का ये शौक़ होता है तो लाजमी लेना ही पड़ता है। तो बहुत सारी एक्सेसरीज़ लेके जमा करते रहें। अगर आपकी भी बेटियां ऐसी ही हैं तो आप लोग भी जमा करते रहें भाई।
जैसे मैं जमा करती रहती हूँ। और लड़कों की तो खैर इतनी एक्सेसरीज नहीं होती है, लेकिन आजकल लड़कों की भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ आ रही हैं। मैं आज गई हुई थी तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी लड़कों की भी आजकल वैराइटीज़ आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों की टाइज़ और डिफरेंट चीज़ें जो है ना, डिफरेंट स्टाइल के शूज़ सब आजकल आ रहे हैं। जैसे पहले होता था ना कि लड़कों की बहुत कम वैरायटी होती थी, आजकल लड़कों की भी वैरायटी आ चुकी है। मतलब लड़कों के लिए फैशन जो है वो आ चुका है। लेकिन भाई मॉम्स, आप लोग ये बताएं कि आप अपने बच्चों को लेके कैसे जाती हैं, इसलिए कि बच्चों को लेके जाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मतलब अगर आप एक ड्रेस देख रहे हैं ना, तो दूसरे 3-4 ड्रेसेस जो है वो गिरे पड़े हुए होंगे। एक चीज़ देख रहे हैं तो 3-4 चीज़ें वो टूटी पड़ी हुई होंगी। देखा आपने, आवाज़ें तो आपको आ ही रही होंगी। तो मतलब कि वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये मैंने वीडियो बहुत मुश्किल से आपके लिए बनाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज थी इज़ा मेरे साथ, और जब इज़ा होती है ना मेरे साथ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता होगा। एक तो इज़ा को संभालना, उसकी शॉपिंग करना और वीडियो बनाना। तो आप लोग अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं, आप लोग देखते भी जाएं और मेरे साथ ये बातें और गपशप भी लगाते जाएं भाई, कि अम्मियाँ जो हैं वो अपने बच्चों को कैसे संभालती हैं, और जो अपनी अम्मियाँ नहीं हैं वो हमें देख के हंस रही होती हैं कि बच्चों को कैसे संभालते हैं और बच्चे कैसे तंग करते हैं। तो ये मुझे नज़र आ गई थी इज़ा के लिए काफ़ी सारी मज़े की टॉप्स। ये अच्छी फैब्रिक में थी, लेकिन मुझे इसके अंदर जो है वो कोई ख़ास कलर नज़र नहीं आया, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी वैरायटी थी। 400 की ये सेल थी। लेकिन जो भी हो, जितना भी आप देख लें, आजकल जो हम लोग पिछले साल जितने जो कपड़े हम लोग जो है वो अपने रीज़नेबल प्राइसेस में ले रहे थे ना, वो इस वक्त जो है वो 1500 के, मतलब नॉर्मली बच्चों के घर में पहनने के या थोड़े बहुत जाने आने के अगर आप देखा जाए तो 1500 में नॉर्मली एक ड्रेस आ रहा है आजकल। लेकिन मुझे यहाँ पे एक शॉप नज़र आई जिसके ऊपर थी 450 की सेल। तो इसके अंदर थे काफ़ी सारे बच्चों के ड्रेसेस जो कि मिल रहे थे 450 के। तो आप लोग भी यहाँ पे जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हमज़ा मदर केयर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसके बाहर जो है वो सेल लगी हुई थी। 350 की भी इनके पास सेल थी। तो 350 में भी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मतलब जो ईद के दिनों में जो घर में पहनाने के लिए कपड़े यूज़ होते हैं ना, वो ईजीली आप यहाँ से ले सकते हैं। ईद पे तो पहनाने के लिए नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन ईद के दिनों में जो घर में पहनाने के लिए कपड़े होते हैं वो आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। नाइट सूट्स की यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और बाकी ओवरऑल बॉयज़ की और 0 to यहाँ पर जो है वो आपको ओवरऑल सारे बच्चों की चीज़ें मिल जाती हैं। हमने इज़ा की जो चीज़ें थी, यानी कि फ़र्स्ट डे का जो ड्रेस होता है एक, और बाकी जितनी भी चीज़ें थी, यानी कि मुझे हमज़ा मदर केयर जाके वो सारी एक मदर फीलिंग याद आ गई, जो मुझे एक इज़ा के होने से पहले थी ना, जो एक नई नई मॉम्स को होती है, जो कि मॉम्स बनने वाली होंगी, उनको ये बात पता होगी कि वो फीलिंग क्या होती है, कि लड़का होगा कि लड़की होगी, कौन से कलर्स लें, क्या लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे पूरी चीज़ें याद आ गई थी, क्योंकि मैंने सारी शॉपिंग इज़ा की थी हमज़ा मदर केयर से। तो ये मुझे नज़र आ गए बॉयज़ के काफ़ी सारे ड्रेसेस कमीज शलवार के। तो ये मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 599 में, और फैब्रिक भी इनका जो है वो अच्छा है। 599 के बॉयज़ के जो है वो 2 पीस। तो आपको 0 to 18 ईयर्स के कमीज शलवार इसमें मिल जाएंगे। 599 रुपीज़ की ये सेल लगाई हुई है इन्होंने, और इसके साथ साथ डिफरेंट प्राइजेस और भी हैं, लेकिन सेल जो है वो 599 की है। 599 में आपको जो है वो अच्छे शलवार कमीज़ के 2 पीस मिल रहे हैं लड़कों के लिए। और बाकी यहाँ पे 550 की और 250 के जो है वो शॉर्ट्स भी मिल रहे थे बहुत सारे बच्चों के, जो आजकल बच्चे गर्मी में पहनना पसंद करते हैं। तो जो मुझे मदर्स देख रही हैं, अगर आपने हमज़ा मदर केयर नहीं देखा है, तो यानी कि ऑल इन वन पैकेज है ये। आपको हर चीज़ जो है यहाँ पर जो है वो इजीली मिल जाएगी, और हर वैरायटी में और हर क्वालिटी में मिल जाएगी। तो आप लोग जल्दी से जो है वो जाके विज़िट कर लें। और 399 की भी यहाँ पे वेस्ट कोट्स जो हैं वो बॉयज़ की लगी हुई थी। डिफरेंट साइजेस मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे 0 to 18 ईयर्स के आपको इजीली मिल जाएंगे। कुर्ते शलवार हैं बच्चों के, वेस्ट कोट्स हैं, 2 पीस हैं। उसके बाद जो है वो बच्चों के जो है वो ओवरऑल जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं बच्चियों की, बॉयज़ की, ओवरऑल सब की एक्सेसरीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देखें कितने प्यारे प्यारे बच्चों के शूज़ हैं, बेल्ट्स हैं, ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको हर कलर में मिल जाएंगी। 650 हो गया, और इस तरीके से ये आपको सारी क्वालिटी, लेकिन इनकी बहुत अच्छी होती है। जितना भी आप यूज़ कर लें, इनके ऊपर जो है वो रुआ नहीं आता इनके फैब्रिक के ऊपर, सबसे अच्छी बात ये होती है। और बाकी शॉर्ट्स वगैरह की भी वहाँ पे ऑफ़र लगी हुई है। 550 से लेकर 799 की शॉर्ट्स आपको 350 to 500 600 ऐसे बहुत अच्छे और बहुत अच्छे फैब्रिक में मिल जाएंगे।
और डिफरेंट प्राइजेस में यहाँ पे आपको शर्ट्स भी मिल जाएंगी। काफ़ी सारी यहाँ पे शर्ट्स की वैरायटी लगी हुई है। कॉटन में भी शर्ट्स हैं, जर्सी में भी शर्ट्स हैं, और इसके अलावा बच्चों के स्कर्ट्स भी थे। इज़ा के लिए मैंने स्कर्ट्स भी लिए हैं, काफ़ी सारी टॉप्स भी लिए हैं। लेकिन पहले की बनिस्बत अगर देखा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब जितने पैसों में पहले जो है वो हमारे एक बच्चे के अच्छे खासे सूट्स आ जाते थे, उतने पैसों में अब बच्चे के जो है वो मतलब इतने कपड़े आ रहे होते हैं कि हम बोलते हैं नहीं यार ये बच्चे के लिए कम होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी सारे कपड़े चाहिए होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल गई। हमजा मदर केयर जो है वो सेंट्रल मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड है, तो आप जो है वो मैप में डाल के जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। दुआओं में याद रखें, दूसरे व्लॉग का इंतज़ार करते रहें। अल्लाह हाफिज़।